पारंपरिक कुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये करेले की सब्जी है, इसे भरवा करेला बोलते हैं। जो मसाला को मिश्रणों को भर कर यह बनाया जाता है। तो यह पारंपरिक कुक चैनल में नए रेसिपी के साथ स्वागत है। तो हम अपने किचन में आ गए हैं। अपने हीटर को या इंडक्शन को गर्म करते हैं और उसमें 5 से 8 स्वस्थ और मीडियम साइज में करेला को कढ़ाई में रख कर उबाल लेते हैं कुछ इस तरह से, और हल्के से नमक दे देते हैं ताकि इसकी कड़वापन जो है कड़वापन में कमी हो, इसलिए उबाल कर इसे पकाते हैं। तो बिल्कुल ही नए तरीके से यह रेसिपी हम आपको बतला रहे हैं। यह जो रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर हमें मोटिवेट ज़रूर प्रदान करें। तो इस रेसिपी को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग में फेमस व बड़े ही प्यार से व बहुत ही सेहत के लिए लाभदायक यह सब्जी की रेसिपी हम बतला रहे हैं। जैसे ही हमारा कलेड़ा 1 से 2 उबाल आने तक यह पक जाए पूरी तरह से, तो उसे अलग से निकाल लें। अलग से निकाल कर किसी भी पात्र में एकत्र करके रख लें। जैसे हम अभी आपको वीडियो में यह सभी कुछ करके दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको पात्र में अलग से निकाल कर रख लेनी है। फिर आपको उसके लिए मसाला तैयार करनी है, जिसे हम मिक्सर या ग्राइंडर या सिलबट्टे पे तैयार किए हुए हैं। तो ये एक कटोरे में लहसुन, अदरक व जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता व प्याज का पेस्ट है। चाहे तो अदरक, लहसुन व प्याज का पेस्ट आप मार्केट से भी ले सकते हैं। व इसमें हल्दी व पिसा हुआ मिर्च व गरम मसाला ऐड कर देते हैं सूखा। ये मार्केट से लिया हुआ गरम मसाला है जिसे ऐड कर रहे हैं, और उसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये कुछ मसाला का मिश्रण था। इसमें आप धनिया का बीज भी ऐड कर सकते हैं या हरे धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे तवे में बनाएंगे, तो तवे को गर्म करने के लिए हम इंडक्शन या कुकर पे रख लेते हैं। चाहे तो आप गैस में बना रहे हैं या चूल्हे पे, तो चूल्हे पे रख लीजिए। फिर उबले हुए करेले को चाकू या किसी भी अन्य काटने वाली चीज़ से इस तरह से कुछ आधे आधे भागों में काट लीजिए। बीचों बीच से हल्के, केवल उसका मुंह टाइप सा खुल जाए, उसी तरह से आधे आधे भागों में काट लेनी है। ये उबला हुआ करेला है जो हम अभी आपको किचन में अपने उबाल कर इसी तरह से सभी जितना हम उबाले हैं 8 से 10 करेले, उनको इसी तरह से बीच से काट लेनी है आधे आधे भागों में। पूरी 2 टुकड़ा नहीं करनी है, केवल उसे कुछ ही फाड़नी है। फिर जो तवे गरम किए हैं उसमें तेल ऐड कीजिए। इस तरह से कुकिंग ऑयल है जो हम मार्केट में आसानी से मिल जाती है कई ब्रांडों में, तो इसी का इस्तेमाल करना है।
फिर जो हम मसाला का पेस्ट बनाए हुए थे, जो पहले आपको बता चुके हैं, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये करेले का सब्ज़ी तनिक भी कड़वा नहीं लगती, थोड़ी सी भी कड़वाहट इसमें नहीं है, बिल्कुल भी यह कड़वा नहीं लगता। इसलिए बच्चे बूढ़े बड़े चाव से खाते हैं। और जल्दी से पके व ना चिपके इसके लिए तवे में बनाया जाता है। और इसी मसाले में हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं पहले से, और उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं उस मसाले में। जैसे यह मसाला मिक्स हो जाए, इसको कुकिंग ऑयल डले हुए गरम कर रहे हम तवे पे हल्के हल्के धीमी आंचों पे उसे भूनेंगे कुछ इस तरह से, ताकि यह करेले पकाने पर हमको मसाला जो है कच्चा महसूस ना हो, ना पका हुआ महसूस ना हो, और इसकी टेस्ट व खुशबू बरकरार रहे। इसलिए हम कुकिंग ऑयल पे हल्का टाइट होने तक व हल्का भूरा होने तक कुछ देर के लिए तलते हैं। तो यह हमारे ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध सब्जियों में से एक है, जो आपको पारंपरिक तरीके से बनाकर सिखला रहे हैं या बतला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी परंपरा से चली आ रही टेस्टी व हेल्थी रेसिपी विलुप्त ना हो, उसी तरीके से बनाकर टेस्टी व हेल्थी खाएं। फास्ट फूड की तरह इस्तेमाल ना करें, ये शरीर के लिए बिल्कुल टेस्टी व हेल्थी है। तो कुछ देर तवे में खूब इसे तलिए। अच्छे से मिक्स करके चम्मच व पीच की सहायता से इसी तरह से आपको खूब तलनी है। यह मसाला जो हम आपको पहले बता चुके हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग रोटी चावल व आपके क्षेत्र में जिस किसी भी के साथ खाना चाहें आप खा सकते हैं। सेहत के लिए बहुत ही टेस्टी व हेल्थी व पकने में भी एकदम आराम से जल्द ही पक जाती है, क्योंकि यह उबल चुकी है और उबाल कर बना रहे हैं, तो उसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। आपको कड़वाहट ज़्यादा चाहिए तो ना उबालें, और जो कड़वाहट लगे मार्केट में उस तरह के करेले की रेसिपी बनाएं। जैसे ही यह मसाला पककर कुछ टाइट हो जाए, आपको धीमी आंच में खूब पकानी है। इसी तरह से आपको, जैसे यह पूरी तरह से पक जाए, तो इसे करेले में जो हम उबाल कर व फाड़ कर रखें उसमें अच्छी तरह से, आपको देखिए सूख चुका है हल्का हल्का, तवे पे ना चिपके इसलिए इसे हिलाते रहिए व एकत्र करके थोड़ा टाइट हो जाए। तो मसाले को देखिए ये हो चुका है, अब तैयार हो चुका है भरने के लिए। जो हम भरवा करेले की रेसिपी बना रहे हैं, तो यह मसाला गर्म है, तो आप एक चम्मच लीजिए
वह हम जो फाड़ कर करेले को रखे हैं तो उसके पेट के अंदर में जहाँ पर बीज होती है उस स्थान में उसे उसका मुंह हल्का खुला करके उसमें सभी करेलों पर इस तरह से देखिए आपको मसाला को भर लेनी है अच्छी तरीके से मिक्स करके, ताकि हमारा यह भरवा कलेरा की रेसिपी बनाने को तैयार हो जाए। सभी में ऐसे चम्मच की सहायता से, चाहे तो आपके यहाँ जो भी चीज़ उपलब्ध है उसकी सहायता से करेले के बीचों बीच पेट में सारे मसालाएं आप भर लीजिए और कुछ मसालाएं जो है तवे पे छोड़ देनी है, ताकि उसके ऊपरी करेले के जब भी हम तवे पे तलें तो करेले के ऊपरी भाग में यह अच्छे से यह काम अच्छे से कर लेनी है, तभी यह रेसिपी जो है टेस्टी व स्वादिष्ट बनेगी। तो हमारी यह चैनल शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, ताकि स्किप कर को देखोगे तो कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। तो बिना स्किप किए यह हमारी पारंपरिक कुक चैनल को देखते रहिए और नए नए रेसिपी की आनंद लेते रहिए। तो सारे करेले में जैसे ही आप इसे मसाले को भर लें और किसी अलग से पात्र में रख लें, तो फिर तवे पे आपको कुछ तेल ऐड करके मसाले को कुछ देर तलकर उसी में करेले को तलनी है। तो सबसे पहले अभी काम करते हैं, सभी करेलों पर जो जितने करेले हैं हमने उबाल कर रखे थे उन सभी में हम मसाला को पूरी तरह से भर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको भी कर लेनी है जो हमारे पारंपरिक चैनल के श्रोता हैं। इस नई रेसिपी को बनाने के लिए व खाकर आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को पूरा विज़िट कीजिए, ताकि आप भी इस तरह की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बना सकें। तो जैसे ही इन सारे करेलों पर हम मसाला को भर लें, सब मत भरना, पानी दे दें। तो तवे में तेल ऐड करनी है और तवे को फिर से गर्म करनी है व कुछ 2 से 3 चम्मच मसाला तवे पे छोड़ देनी है। तो भरने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है भरवा कलेड़ा। देखिए नज़दीक से देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो ये कच्चा में भरा हुआ है। तो हम उबाल कर भरे हुए करेले की रेसिपी आपको बतलाने जा रहे हैं। तो कच्चे में कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, जो अभी चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप करेले को मसाले से पूरी तरह से अगर सभी को भर लें तो कुछ तवे में एक एक करके कुछ देर के लिए आपको तेल ऐड करके तलनी है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, हम तवे में ऐड कर चुके हैं और कुछ देर के लिए तलनी है। और कुछ तवे में मसाला छोड़ देनी है कुछ इस तरह से। देखिए तवे पे मसाला है, ताकि करेले के ऊपरी भाग में अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से करेले के ऊपरी भाग पर फैल जाए, ताकि करेले के अंदर तो अंदर ऊपर भाग भी स्वादिष्ट
व टेस्टी लगे। तो इसी तरह से आपको धीमी आंचों में हल्के तेल से तवे पर फैलाकर तलनी है आपको और पलटते रहनी है। तो सारे करेले को तवे में रखकर इसी तरह से आपको कुछ देर बिना ढके हुए पकानी है, क्योंकि यह उबल कर पहले से ही पक चुकी है। तो केवल तेल व मसाले में मिक्स करने के लिए हम इसको अब पका रहे हैं तवे में रखकर। तो तवे में रखकर आपको खूब हल्का लाल भूरा होने तक पकानी है। जो पहले हम पकने के बाद जो दिखाई देता है उसकी कुछ झलकियाँ दिखा चुके हैं। तो ये भरवा करेला का रेसिपी बहुत ही टेस्टी व खाने में स्वादिष्ट है, जो बच्चे बूढ़े बड़े चाव से खाते हैं। जो हमारे गांव या शहरों में बसते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, तो ये छत्तीसगढ़ की टेस्टी व मशहूर ही पारंपरिक तरीके से बनाई जाने वाली रेसिपी आज जो हम यूट्यूब पर शेयर करने जा रहे हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। तो धीमी धीमी आंचों में इसे 2 से 3 बार खूब तलनी है। जैसे हम आपको वीडियो में पूरी तरह से लाइव करके दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको यह रेसिपी इसी तरह से बनानी है। तो ये देखिए, हम एक बार फिर तवे से निकाल कर हल्के से एक बार फिर मसाला को अच्छे से तवे पे तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेनी है और इसे अच्छे से तवे पर फैलाकर ये कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी कुकिंग ऑयल डालनी है ताकि यह मसाला ना जले व तवे पे ना चिपके। तो इसी तरह से आपको करनी है व इसी में आपको फिर से जो हम भर कर करेले को रखे थे उसको तवे पे फिर से तलनी है। इस तरह से रख कर देख लीजिए, पहले भी हम हल्का तल चुके हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इस बार हल्का सा ढक देना है ताकि जो उसमें भाप बने उसमें यह बराबर से तल जाए। तो ढक कर कुछ देर पकाइए। पहले नहीं ढकना है, बाद में दोबारा जब लगाएं इस तरह से तो आप ढकिएगा ताकि मसाला जो है उसके ऊपरी भाग में इस तरह से देखिए, पूरी ऊपरी भाग में उसका मसाला जो हम तवे पे तल कर रखे थे उस मसाले में करेला के ऊपरी भाग में अच्छी तरीके से यह लग चुका है और हमारा जो रेसिपी है आधे से ज़्यादा पक चुकी है। तो इसी तरह से आपको भी यह रेसिपी धीमे धीमे आंचों में पकानी है, क्योंकि यह तो पहले से उबल कर पक चुकी है। केवल हमको मसाला को कुछ पकानी है व मसाले के साथ अच्छे से फिट पक जाए व लजीज लगे व तेल व तवे में ना चिपके। इसके लिए हम इसे तेल पे तल रहे हैं तवे पे रखकर। तो इस तरह से पक लीजिए। ज़्यादा आंच पे यह काला नज़र आएगा तो केवल धीमे आंच में कीजिएगा। तो हमारे पास कुछ लाइटिंग की सुविधा कम है तो इसलिए आपको काला व अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आपको यह रेसिपी पकानी है व अपने बनानी है व हमारे पारंपरिक यूट्यूब कुक चैनल को सपोर्ट करनी है। तो यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी व स्वादिष्ट बनती है, जिसे हम चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसी तरह से
केवल बनाकर इसी को ही खा सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत से रोग व बीमारियों को दूर करने में यह सब्जी जो है सहायक प्रदान करती है। तो कुछ तवे पे ना चिपके इसलिए बीच बीच में हल्के से तेल की कुछ कुछ बूंदें तवे पे डालते रहनी है। चाहे तो आप कम तेल खाते हो तो कम तेल में भी यह पका कर खाइए, क्योंकि उबल कर पक चुका है। तवे पे ना चिपके इसलिए हम तेल ऐड कर रहे हैं। बीच बीच में यह एक बार ढकने के बाद, एक दो बार ढकने के बाद तवे पे हल्के से तेल देते रहिएगा व इस तरह से पकाते रहिएगा। तो हमारा जो यह रेसिपी है बनकर तैयार है। इसे बनाने में लगभग 15 से आधे घंटे लग सकती है, क्योंकि यह जो है सूखा तवे पे तले जाने वाली रेसिपी है, जो बनने के बाद कुछ इस तरह से पूरी तरह दिखाई देते हैं। वाइटनेस में खींचा गया तस्वीर है। तो आज के लिए धन्यवाद।